चंबा जिले से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नर्सरी कर्मचारियों को पिछले 1.5 साल से वेतन के नाम पर एक धेला तक नहीं मिला है। आज इन कर्मचारियों का सब्र टूट गया और उन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। चंबा के वन मंडल परिक्षेत्र मसरून के अंतर्गत आने वाली मानी, बीट और गू घराट नर्सरी के कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए। मामला पिछले 18 महीनों से बकाया वेतन का है। भाजपा नेता जय सिंह की अगुवाई में दर्जनों कर्मचारियों ने पहले उपायुक्त कार्यालय और फिर डीएफओ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों का आरोप है कि मासिक वेतन समय पर न मिलने के कारण उनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। भाजपा नेता जय सिंह ने कहा कि हमने इस गंभीर समस्या को लेकर पहले भी उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी। 18 महीने एक लंबा समय होता है। आखिर एक गरीब मजदूर बिना पैसे के इतने दिन कैसे गुजारा करेगा? जब तक इन कर्मचारियों का पाई का भुगतान नहीं होता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल कर्मचारियों ने डीएफओ कार्यालय में अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वेतन जारी नहीं किया गया तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन मजदूरों की गुहार कब सुनता है। हम सभी साथी डीएफओ चंबा के कार्यालय के बाहर जाएंगे और डीएफओ चंबा का घेराव करेंगे। वन विभाग अधिकारियों का घेराव करेंगे। और साथियों, आज हमें ये कदम जो है मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। सरकार सोई हुई है, मुख्यमंत्री सोया हुआ है, विधायक सोए हुए हैं, वन विभाग के कर्मचारी भी सोए हुए हैं और डीएफओ चंबा एसी रूम में बैठ के चाय की चुस्कियां पी रहा है। मैं डीएफओ चंबा को अपने मीडिया साथियों के द्वारा सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि माननीय डीएफओ साहब, हम कुछ ही देर में आपके कार्यालय में आ रहे हैं और हमारे ये जो मसरूम बीट के साथी हैं, इनके आप बिल बना रखो और इनका वेतन जो है पास कर रखो, अन्यथा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। डीएफओ साहब और वन विभाग के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि अंजाम बुरा होगा, अंजाम खतरनाक होगा और अंजाम को भुगतने के लिए डीएफओ चंबा, वन विभाग अधिकारी चंबा अपनी सिक्योरिटी जो है तैयार कर ले, अन्यथा आज आपका परिणाम जो है अच्छे नहीं होने वाले हैं। आज रामनवमी भी है, भगवान राम ने जन्म भी लिया है और आज हमने दुष्टों का संहार करना है। मैं ये आप चंबा की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूँ कि आज बड़ा रामनवमी का दिन है, तो आज हम दुष्टों का संहार करने जो है वन विभाग कार्यालय जा रहे हैं। तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि इसी तरह हम धरने को ले जाते हुए डीएफओ चंबा के कार्यालय के बाहर और फिर डीएफओ चंबा से हम बातचीत करेंगे कि आज हमारे साथियों का, मजदूर साथियों का जो है वेतन जो है उनके अकाउंट में जमा करवाए, अन्यथा डीएफओ चंबा जो है अपने आप के लिए सिक्योरिटी का प्रबंध कर ले। वहाँ पर क्या होगा वो खुदा ही जानता है। तो अब मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि हम सब यहाँ से डीएफओ कार्यालय चलेंगे। आवाज दो, आवाज दो। डीएफओ चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वन विभाग चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएफओ चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूरों को वेतन क्यों नहीं मिलता? चक्कर है भाई, चक्कर है। मजदूरों को वेतन
क्यों नहीं मिलता? चक्कर है भाई, चक्कर है। डीएफओ चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 वन विभाग चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद वन विभाग चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। जो वन विभाग में कार्यरत है और पिछले 16-17 सालों से वहां पर मजदूरी कमाकर अपने बच्चों का, अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। साथियों, बड़े हैरानी की बात है, डीएफओ चंबा कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, अपने ऑफिस में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और हमें धमकाया जा रहा है। डीएफओ चंबा, आपके अधिकारी हमें क्या डराएंगे, क्या धमकाएंगे? अपना बोरिया बिस्तरा पैक करने के लिए आप तैयार रहो। ये जनता है, ये मुलाजिम है। जिस तरह निकम्मा निकारा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश है, ये भिखमंगों की सरकार जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की है, ये भिखमंगे हैं। इनके मंत्री, इनके विधायक, ये भिखमंगे हैं। ये क्या मजदूरों आपका वेतन देंगे? इनकी सैलरी तो महीने की पहली तारीख को पड़ जाती है। वन विभाग के कर्मचारियों की सैलरी पहली को पड़ जाती है, मुख्यमंत्री की सैलरी पहली को पड़ जाती है, एमएलए की सैलरी पहली को पड़ जाती है। लेकिन जो हमारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो हमारे मजदूर लोग अपना जीवन पूरा इस विकास की नैया में डुबो दिया है, उनका ये कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री शोषण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके अधीन जो है वन विभाग हिमाचल प्रदेश आता है, आपको शर्म नहीं है? आप एसी रूम में सोए हुए हैं और आपने देखा होगा कल 62 किलो का केक बनवाया जा रहा है, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे मजदूर 1.5 वर्ष से जिनको वेतन नहीं मिला है, अपने परिवारों में रामनवमी का त्योहार था, हमने सोचा था कि इनका वेतन जो है इनके अकाउंट में पड़ जाएगा। आपने तो खुशियां मना ली मुख्यमंत्री साहब, आपके अधिकारियों ने भी खुशी मना ली, लेकिन हमारे मजदूर साथी, इनके परिवार उन खुशियों को तरसते रहे। आपने इनके अधिकारों को छीना है, सहन नहीं होगा। डीएफओ चंबा, सहन नहीं होगा। अपनी सिक्योरिटी बुला लो अपनी सिक्योरिटी, और कुछ देरी बाद इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना डीएफओ चंबा। और आज के आज अगर आपने इनके बिल पास नहीं किए, इनकी दिहाड़ी नहीं दी, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और मैं माननीय उपायुक्त महोदय चंबा से भी बोलना चाहता हूं कि गहरी निद्रा को छोड़ो। हम आपके पास 3 दिन पहले आए थे, आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि मजदूरों का वेतन जो है दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक मजदूरों का वेतन नहीं मिला है। हम आपका भी घेराव करेंगे, हम आपकी गाड़ी को आपके दफ्तर से निकलने नहीं देंगे। आज याद रखो उपायुक्त महोदय साहब, आपके पास भी हम आ रहे हैं,
पहले निपटारा जो है हम डीएफओ चंबा के साथ कर लेते हैं। दो हाथ जो है आज हम डीएफओ चंबा के साथ कर लेते हैं। ये जो आरओ है, ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये क्या समझते हैं? हमारे मजदूरों को धमकियां देते हैं कि आप क्या कर लेंगे। आज हम बताते हैं इनको कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अब हम डीएफओ के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारा वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। डीएफओ चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद डीएफओ चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़े बड़े जैसे आप हैं अधिकारी, बड़े जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी समय पर मिल जाती है। हमारा वो रोष ये है कि 17-18 महीने से जो हमारे ये मजदूर कर्मचारी हैं जो वहाँ पर मशरूम में कार्य करते हैं और ये पौधा तैयार करने के लिए लगते हैं, तो जनाब हमने दरख्वास्त दी थी और मैं जनाब के ध्यान में एक बात दिलाता हूँ। तो जनाब ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन जनाब के जो निचले अधिकारी हैं वो इनको धमकी देते हैं और बोलते हैं कि आपने जो करना वो कर लो, हम नहीं आपके उससे डरते हैं। जनाब क्या ये चीज़ें बोलने वाली होती है? अगर आपका एम्प्लॉइज नाराज है, अगर आपके मुलाजिम में रोष है, तो आप उस महोदय से भी आए हुई आपको, तो हमारे पास भी कॉपी है लेकिन आपके पास है। तो आज हमें आश्वासन देना है तो आश्वासन दे दो, या कुछ और बात कहनी है तो और बात कर दो। तो हम चाहते हैं कि इसका जो है इनका वेतन मिलना चाहिए। कौन सी नदी? एक तो मोड़ी है घुंघरा। आप वो करें, इंक्वायरी करो, हमारे वो वेतन दिलवाओ। आपने 2.5 लाख भेजे, आपने 2.5 लाख भेजे जनाब, आपके लिए आपके लिए बात करो। आपने 2.5 लाख भेजे, 2.5 लाख भेजे और 1 लाख कुछ डाल दिया, बाकी का पैसा कहाँ? बाकी का पैसा बताओ ना। मैं इधर ही देखना है, इधर हमने मरना है, इधर ही ना हमने नहीं। आप तो मजदूरों पे पेमेंट कराओ। नहीं गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हमने बनाया, सुख को हमने बनाया, सुख को हमने बनाया, सुख को ऊपर से तो नहीं आया, हमने बनाया। हमारे लोगों ने वोट डाले तब बना हो मुख्यमंत्री, तब बड़ा मंत्री, ये विधायक भी हमने वोट डाले तभी बने हो। ऐसे वैसे नहीं हम मानते हैं। आपने 2.5 लाख दिया, आपकी नहीं कसूर, आपने 2.5 लाख दिया, मिला 1 लाख, बाकी का पैसा कहेंगे, बाकी का पैसा क्यों नहीं दिया? घबरा तो यही नजर आ रहा है, घबरा तो यही नजर आ रहा है। आपके जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं वो आपको वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि गरीब आदमी का पैसा खा जाना। आप करो क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? दादागिरी करनी है, दादागिरी करनी है, दादागिरी है। सरकारी मुलाजिम है, नौकर है, नौकर है, नौकर हो। बकवास करना है, ये देखो तुम्हारे सामने, आपके सामने देखो ये तरीका, सरकारी मुलाजिम का ये तरीका, एक गल करना धमकाना, डीएफओ के सामने धमकाया करता है, ये तरीका। राशि से नौकर है, हमारा नौकर है, पब्लिक का नौकर है, धमकाने की क्या जरूरत है? ये सामने धमकाया करता है, पुलिस वाले सामने धमकाया करता है। ये कोई ज्यादा होशियार है? सरकारी मुलाजिम है, अगर ज्यादा धमकाना है, इसने दादागिरी करनी था, इस्तीफा दे, जाए बाहर, दिखाए दादागिरी करके। सरकारी मुलाजिम है, मतलब क्या है? मतलब क्या? तुम्हारे सामने धमकाने की क्या कर रहे? ये दादा है कोई? तुसी देखो ना तुम्हारे सामने, ये थोड़े सामने करेगा। धरना प्रदर्शन जो है उपायुक्त कार्यालय से लेकर डीएफओ दफ्तर बाहर तक हमने धरना प्रदर्शन निकाला हुआ था और इस धरना प्रदर्शन का मकसद एक था कि जो हमारे मज़दूर साथी हैं जो 15-15, 16-16 सालों से जो है वहाँ पर पौधा तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, उनका वेतन जो है पिछले 1.5 वर्ष से जो है नहीं मिल रहा था। इससे पहले आज के धरना प्रदर्शन से पहले हमने 2 दिन पहले जो है एक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन जो है डीसी साहब चंबा को दिया था। डीसी साहब चंबा ने डीएफओ चंबा को डायरेक्शन दी हुई थी। आज हमारे धरना प्रदर्शन के बाद जो है माननीय डीएफओ साहब चंबा ने जो है शिमला में बात की है और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात की है और जो हमारा ज्ञापन था उसको डीएफओ साहब ने बड़े आदर से लिया है
और डीएफओ साहब ने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके हमारे साथ विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया है कि जो हमारे मज़दूरों का वेतन है पिछले 17 महीने का, वो जो है अप्रैल महीने में सारा का सारा जो है मज़दूरों के खाते में डाल दिया जाएगा। इसलिए आज हम अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलने में नहीं आया तो रास्ते हमारे पास खुले हैं, धरना प्रदर्शन होगा और डीएफओ चंबा शायद चंबा में रहें या ना रहें वो डीएफओ साहब जाने, और उपायुक्त महोदय साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वन विभाग के उन्होंने भी डीएफओ साहब को आश्वासन दिया है और डायरेक्शनें दी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब नेक्स्ट मंथ जो चंबा में आ रहे हैं तो फिर हम उनका स्वागत जो है काले झंडों के साथ करेंगे और शीतला ब्रिज पर उनका रास्ता रोकेंगे, काफिला रोकेंगे और यहीं से उनको गो बैक के नारे लगा के जो है हम शिमला वापस भेज देंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं, उनकी तनख्वाह पहली को पड़ गई है और हमारे मज़दूरों की तनख्वाह जो है अप्रैल महीने में पड़ेगी। यही है बात छोटी सी, और अंजाम जो है सरकार भी भुगतने के लिए तैयार रहे और वन विभाग चंबा भी भुगतने के लिए तैयार है और विधायक भी भुगतने के लिए तैयार है, तो जितने भी अधिकारी हैं वो भी परिणामों को भुगतने के लिए तैयार है। अप्रैल महीने जो है इनका जो वेतन जो है मिल जाएगा, ये इन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करके हमें दिलासा दिया, आश्वासन दिया।